नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबर की ओर। जनपद जालौन के शहर उरई में आम आदमी पार्टी बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाकर आंदोलन छेड़ने जा रही है। पार्टी की संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की सदस्य श्रद्धा चौरसिया ने बेरोजगारी मुद्दों को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि देश में इस समय आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाने की धूम मची हुई है, लेकिन शासक वर्ग से पूरे देश का बहुसंख्यक वर्ग रोजगार के अभाव में पेट भरने की समस्या से जूझ रहा है, जो गंभीर विडंबना है। इसका मुख्य कारण यह है कि आजादी के बाद की सरकारों ने रोजगार की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, जबकि जरूरत कारगर राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करने की थी। उन्होंने कहा कि इसी मांग को लेकर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले 26 नवंबर को पूरे देश में एक दिन का सांकेतिक धरना और अनशन 500 स्थानों पर एक साथ किया जाएगा। जिले में उक्त तिथि को प्रातः 10 बजे से संगठन के कार्यकर्ता कोतवाली के सामने गांधी चबूतरे पर अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि इसे सफल बनाने के लिए छात्र छात्राओं के साथ साथ महिलाओं, किसानों और मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है, जो रोजगार न मिलने से मजबूर है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में हमारी मुख्य मांग देश भर में खाली 60 लाख सरकारी पदों के लिए तत्काल भर्ती शुरू करने की है। जिले की संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति में उनके अलावा कुमार गौरव कुशवाहा, गौरव चौधरी, प्रखर वाजपेयी और महेंद्र प्रजापति को शामिल किया गया है। एक्चुअल में आजादी का महोत्सव है। हमारी 60% जो बेरोजगार युवा हैं, जो हमारी जो 60% बेरोजगार व्यक्ति हैं, वो आजादी का महोत्सव मना सकती है। आप बताइए। आप एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, जो हमारा युवा वर्ग है, बेरोजगार वर्ग है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। इतनी भयानक स्थिति कर दी है। यहाँ पर आप बताइए, हमारे जो इन्हीं मुद्दों को लेके आए थे कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, हमारे मोदी जी, हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो आज वो रोजगार कहाँ है? और रोजगार जो हमारा वो फंडामेंटल राइट्स में आना चाहिए। आज हमने जो ये कहा कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। उस पॉलिसी के बाद दूसरे एनजीओ, उसका नाम हम लोगों ने रखा है संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति, जिसके तहत ये आंदोलन 26 चुनाव के टाइम क्या जरूरत पड़ी अचानक इस आंदोलन को पैदा करने की? नहीं क्या राजनीति से प्रेरित है कि राजनीति में चले जा रही है संगठन? ये चुनाव में पहले भी हो सकता था, 2 साल पहले भी हो सकता था। जी सर, ये अचानक चुनाव ये आंदोलन हमारा चुनाव से प्रेरित नहीं है जी। अभी हमने 15 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर में 1 हफ्ते का आंदोलन किया था। उस आंदोलन में तीसरे चौथे दिन हम लोगों के आंदोलन को डिस्टर्ब भी कर दिया गया था। वहां पर हमने सिर्फ इस बात को लेकर आंदोलन किया था कि राष्ट्रीय रोजगार नीति हमको कानून बना के हमको। मनासा एसडीओपी यशस्वी शिंदे के नेतृत्व में मनासा थाना प्रभारी फतेह सिंह आंजना, रामपुरा थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद सहित टीम ने रामपुरा क्षेत्र के पालड़ा गांव के रायपुरिया बालाजी मंदिर के समीप पठार क्षेत्र में सूत्रों के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम और गांजे के 12 प्लॉट पर छापा मारा। जिले के बड़े अधिकारी एसपी सूरज कुमार वर्मा, कलेक्टर मयंक अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। इस कार्यवाही को पुलिस की नीमच जिले की सबसे बड़ी कार्यवाही माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा लगातार आगे भी कार्यवाही जारी है। देखा जाए तो भारी मात्रा में अवैध गांजे और अफीम की खेती मिलना कहीं न कहीं मिलीभगत से पैदा हो रही है। फिलहाल पुलिस ने मौके से भारी मात्रा से गांजा और अफीम को नष्ट करने की कार्यवाही की है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर चचोर एरिया में रामपुरा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से गांजे और अफीम की पैदावार की जा रही है। सूचना की तस्दीक की गई थी और फिर 3 थाने की टीम बनाई गई थी एसडीओपी मनासा मैडम के नेतृत्व में, और आज सुबह यहाँ दबिश दी गई थी। लगभग 12 खेत यहाँ पर सर्चिंग में चिन्हित हुए हैं अभी तक, और 12 खेत में लगभग 7 से 8 हज़ार गांजे के पौधे और 3 अफीम के भी खेत जिसमें बोया गया था, प्रारंभिक अवस्था में थे, वो सर्चिंग में मिले हैं और उनका जब्ती की जा रही है। पंचनामा बना के एफआईआर दर्ज की जा रही है एनडीपीएस के प्रावधानों में। क्या ये पता लग पाया सर किसी खेत थे या तस्कर थे? देखिए, अभी ये जो ज़मीन जो चिन्हित हुई है, इसका पंचनामा बनाया गया है। तहसीलदार महोदय यहाँ पर आए हैं और उनके द्वारा भी उनकी टीम जो है यहाँ पर चिन्हित कर रही है ज़मीन किसके नाम पे है, और उस आधार पे विवेचना में आरोपियों को स्थापित किया जाएगा। किस तरह का मामला दर्ज हुआ है? देखिए, इसमें एनडीपीएस की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज होगा, चूँकि अफीम की भी पैदावार की जा रही थी और गांजे का भी पैदावार किया जा रहा था, तो एनडीपीएस के जो भी धाराएँ इसमें लगेंगे उनमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ में अगर कोई और अनियमितता पाई जाती है, जैसे यहाँ बिजली के तार भी लगाए गए थे बिजली के खंभों से लेकर, तो वो सब सेक्शंस भी इसमें जुड़ जाएंगे।
चंदौली जिले के शाहबगंज इलाके के क्षेत्रीय सहकारी समिति के सचिव राकेश कुमार के खिलाफ स्थानीय थाने पर बुधवार को शासकीय कार्य में बाधा डालने व जनहित में कार्य में रुचि नहीं दिखाने और असमय अपने पद से इस्तीफा देने पर एडीओ कोऑपरेटिव धर्मेंद्र कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है। ज्ञात हो कि राकेश कुमार क्षेत्रीय सहकारी समिति शाहबगंज का सचिव का चार्ज संभाल रहे थे। जिलाधिकारी ने 4 नवंबर को किसानों की मांग पर समिति पर धान खरीदने का आदेश जारी कर दिया। वहीं आदेश मिलते ही नाराज होकर विश्वास के मद्देनजर 7 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बोर्ड मेंबरों ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। इससे कर्मचारियों की कमी से जूझ रही समितियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। वहीं सचिव के नहीं रहने से उर्वरक का वितरण कार्य भी ठप हो गया है। किसान समितियों का चक्कर लगाकर घर वापस चले जा रहे हैं। किसानों की नाराजगी और धान खरीद नहीं होने में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने पर एआर के आदेश पर एडीओ कोऑपरेटिव ने तहरीर देकर स्थानीय थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने धारा 166 और 166 क के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।